वोटों की गिनती भले बाद में होगी, लेकिन सियासी ताकत का हिसाब अभी से शुरू हो गया है। बिहार में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार मुकाबला सिर्फ 2 सीटों का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी है। बिहार की राजनीति में जल्द ही एक नया चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 8 सीटें खाली हो रही है, जिन पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसे अपडेट करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। 4 स्नातक सीटें और 4 शिक्षक सीटें, लेकिन इन 8 सीटों पर नजरें बिहार के सियासत की होगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी की सीटों पर चुनाव होना है। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीटें खाली हो रही है। इन चुनावों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आम विधानसभा चुनाव की तरह हर मतदाता वोट नहीं करता। यहाँ स्नातक मतदाता और शिक्षक मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसलिए इस चुनाव में जातीय समीकरण के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, शिक्षकों की समस्या और स्थानीय मुद्दों भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ सिर्फ नारे से काम नहीं चलता, यहाँ मतदाता को पहचानना भी पड़ता है, दरवाजे तक पहुंचना भी पड़ता है और अपने काम का हिसाब भी देना पड़ता है। यही वजह है कि बिहार के इन विधान परिषद चुनावों में व्यक्तिगत संपर्क और संगठन की मजबूती बेहद अहम मानी जाती है। उम्मीदवारों को अपने मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनानी होती है। अब इस चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। दोनों महागठबंधन और दोनों की गठबंधन यह साबित करने की कोशिश करेगी कि बिहार के पढ़े लिखे मतदाता और शिक्षक वर्ग का भरोसा आखिर किसके साथ। 8 सीटें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इसके नतीजे बड़े राजनीतिक संदेश दे सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षक और स्नातक मतदाता फैसला करते हैं तो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं जीतता या हारता है, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों की सियासी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन 8 सीट पर कौन बाजी मारता है। क्या एनडीए अपना दबदबा कायम रखेगा या महागठबंधन चुनावी समीकरण बदल देगा। फिलहाल मतदाता सूची तैयार है, मैदान सज रहे हैं, नेताओं की सक्रियता बढ़ने वाली है और बिहार की सियासत में शुरू होने वाला है 8 सीटों का बड़ा चुनावी संग्राम। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।